नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा जाधव। विजय वैसला इन दिनों इतने आक्रामक क्यों? कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला के बेटे अब बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलने लगे, जबकि पहले तो वे बीजेपी के साथ ही हर मोर्चे पर नजर आते थे। ऐसा क्या हुआ कि विजय वैसला अब बीजेपी से नाराज हो गए? आज हम इसी पर विस्तार से बात करें। पिछले कुछ दिनों से लगातार विजय वैसला बीजेपी के नेताओं को निशाने पर और साथ ही वोट बैंक की चुनौती देते हुए नजर आ रहे। चलिए समझते हैं विजय वैसला के इन बयानों के पीछे की सच्चाई। विजय वैसला का ये रूप साफ तौर पर समाज के स्वाभिमान और कर्नल वैसला की विरासत से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बयान में वैसला ने साफ किया कि समाज के खिलाफ या गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का। अगर किसी ने भी मर्यादा लांघी या समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो उसका हश्र बुरा होगा। विजय वैसला ने इस एक लाइन से ये साफ संदेश दिया है कि युवाओं और समाज को हल्के में लेने की भूल कोई भी राजनेता ना करे। लेकिन इस चेतावनी के बाद विजय वैसला ने जो खुलासा किया उसने पूरी महफिल लूट ली। वैसला ने सीधे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीतराम गोठवाल को कटघरे में खड़ा किया। वैसला ने साल 2023 के चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि सारे गुर्जरों के बीच किया था वादा। जब 2023 के चुनाव चल रहे थे तब गोठवाल साहब ने पूरे गुर्जर समाज के बीच खड़े होकर एक बड़ा वादा। गोठवाल ने कहा था कि मुझे और मेरी पार्टी को जिता दो, मैं यहाँ पर कर्नल साहब यानी कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला और 2 शहीदों की मूर्ति लगवा दूं। विजय वैसला ने ठोक कर कहा कि वादा किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुद उनके सामने सरेआम गुर्जर समाज के बीच किया। विजय वैसला के बयान के बाद अब जनता और समाज सवाल पूछ रहा है कि क्या चुनाव बीत जाने के बाद नेताजी अपने वादे भूल गए? कर्नल वैसला और शहीदों की मूर्ति लगाने का वो वादा सिर्फ वोट बटोरने का जरिया था। विजय वैसला के इस कड़े रुख से एक बात साफ है कि मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान की राजनीति में वादों का हिसाब मांगा जाने लगा और खुद विजय वैसला इस लड़ाई को फ्रंट फुट से लीड कर रहे। तो विजय वैसला के इन बयानों से क्या स्पष्ट होता है? क्या विजय वैसला अब बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने वाले हैं? तो पिछले कई समय से वो सचिन पायलट के करीब नजर आए, साइलेंट ही सही लेकिन करीब तो है ही। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।